चुकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा चुकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा चुकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे कार्यकर्ता वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, आज इन्होंने मुझे मेमोरेंडम भी दिया और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट भी किया। और मैं देख रहा था कि ये जो हमारे जहाँ के प्रेसिडेंट हैं भानु प्रताप जी और उनकी जितनी भी टीम है, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी हमें सौंपा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी बात सुनी जाए और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए, ताकि ये जो वह लोग हैं जो फील्ड में और ग्रास रूट लेवल तक काम करते हैं और आज इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और घर परिवार चलाने के लिए भी परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं और ये इनका अधिकार भी है। हमारी पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस निर्णय तक पहुँचें ताकि ये लोग जो एजिटेशन पर हैं या फिर परेशान हैं, इनके परिवार परेशान हैं, उससे इनको निजात मिले। और ये जो इनकी रेगुलाइजेशन की बात है, मिनिमम वेजेस की बात है, या दूसरी जो ये डिमांड्स इन्होंने जो डिमांड ऑफ चार्ट बनाया है वो जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए हम भी आपको ये कह रहे हैं कि भाई थोड़े दिनों के अंदर जैसे ही यहाँ पर सेक्रेटरीट पहुँचती है उसके बाद भी एक मुलाकात और करेंगे ताकि इन लोगों को इंसाफ जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। क्या कारण है कि बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो घेराव करने के बाद आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया स्टेटमेंट? मुझे लगता है कि इससे पहले भी कई बार हमने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हम ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरे लोगों से मिले हैं और हम इनका सहयोग हमेशा करते रहे हैं और आगे भी हम इसका सहयोग जो है वो करेंगे। क्या कहेंगे जो पीएमओ ऑफिस में जो इनके फ्रंट के नेता मिले? हमारे फ्रंट नहीं था, इन्होंने सुनिए भैया, सुन लो भैया, इन्होंने आज मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मुझे ये कहा है कि ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन सब लोगों की आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचाऊं। तो मैंने आज इनको विश्वास भी दिलाया है कि जैसे ही समय मिलेगा तो हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर, गृह मंत्री जी से मिलकर इनकी डिमांड ऑफ चार्ज जो है और इनकी जो डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये बात इनकी प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और हम आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो इंसाफ मिलेगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। के लोकतंत्र में तो फिर हम क्यों सड़कों पे? आवाज दो! मैं चाहता हूँ, पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी, माँ बाप, बच्चे और तुझको दूसरे भी लोग, कोई मर गया है जिसकी बेवा जो उसके बच्चे को लगाया जाए, तीसरी जो हमारी पैंट पीने की पेंडिंग बेचीज है वो दी जाए और चौथी डिमांड जो SRO 381 है उसको जल्दी से स्पीड अप करवाया जाए PDD का। और बाकी हम 26 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी घर की पार्टी आएगी, सत्ता में और हम जल्दी से रेगुलाइज होंगे, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक? हम लोग भूखमरी का शिकार हो गए, खाने को घर में खाना नहीं, लोग मर रहे, कभी सुसाइड कर रहे, कभी कुछ। हम आपके माध्यम से और आप हमारी घर की पार्टी है जी, आपसे हमारी नाराजगी है, आपसे हमारा दुख है, क्योंकि आप हमारे घर के हो। आवाज दो! मैं चाहता हूँ हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, 60,000 लोग हैं टोटल पूरे जम्मू कश्मीर में, जे आप सीधा जाए मोदी साहब के पास, खजाने खुले, पैसे की कोई कमी नहीं हमें पता, पर हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के बारे में आप सोचे 10 मिनट के लिए कभी आप हमारी जगह अगर सोचे कितनी भूखमरी के शिकार है ये लोग। 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी, माँ बाप
बच्चे और खुद को। माँ बाप की दुआ दारू का नहीं है। आप हमेशा जाते हैं जम्मू से लेकर पुंछ तक, आपसे कितने लोग मिलते होंगे डेली विजिट, आप खुद उनकी तरफ देखें। मर गए लोग, किसी को शुगर हो गई, किसी को अटैक हो गया, किसी की किडनी चली गई, क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करवा सके, पैसा नहीं है। हम आपसे ये चाहते हैं जो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो हमें दिवाली पे गिफ्ट दिया जाए, चाहे वो आप एलजी साहब से लाए, हमें फ्रंट के प्रधान और इनके जितने भी सहयोगी हैं और विशेष तौर पर इस स्थान पर जगह जगह से आए हुए मेरे भाइयों, आपकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं। मैं उन डिमांड्स के साथ खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि जो आपने यहाँ पर डिमांड्स रखी हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं। ये आपका अधिकार है, ये होना ही चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ और मुझे मालूम है कि आप किन परिस्थितियों में इस समय गुजर रहे हैं। कई कई साल आपको हो गए हैं काम करते हुए और सही मायने में फील्ड में जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो आप ही हैं। ये भी जानकारी है हमें और ये भी जानकारी है कि बिना तनख्वाह के आप कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे होंगे और कितनी परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं। ये आपकी आज पहली बार ही हमारी और आपकी मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार मिल चुके हैं और आपने अपनी जो बात है वो हर एक फोरम पर उठाई है। आपने एजिटेशन भी की है, आपने जुलूस भी निकाले हैं, आपके डेपुटेशन जो है वो हर अथॉरिटी से भी मिले हैं और स्टेट का हर एक व्यक्ति किसी भी पद पर हो वो आपकी इस जेन्युइन डिमांड को जानता है और चाहता है कि इसे पूरा किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने हर जगह जाकर ऑफिसरों से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके अपनी डिमांड रखी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका पक्ष लेते हुए हमने भी कई बार जो इस समय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनसे पहले जो थे, उनसे पहले जो थे, उनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा की है। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ था लेकिन किसी कारण वो रुक गया। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनसे भी मिले और आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुंची हुई है, वो हर एक आपकी डिमांड को जानते हैं और हमने भी ये बात उनके साथ रखी कि ये जो हमारे भाई हैं सही मायने में फील्ड में ग्राउंड पर यही लोग हैं जो काम करते हैं, इनकी जेन्युइन डिमांड है, ये पूरी होनी चाहिए। तो वो इस बात से सहमत थे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये बात कही है कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए और ये जो हमारे भाई आज सड़कों पर हैं ये काम पर जाएं और इनका परिवार जो है वो सुखी जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय की जो ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस विषय को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आपका यहाँ पर प्रदर्शन है, जो आपका धरना है, जो आपकी आवाज है, जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स है, इसको लेकर हम दोबारा से ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि बहुत जेन्युइन डिमांड है, ये तुरंत इसका हल होना चाहिए और ये सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और जैसे ही जहाँ पर ऑफिस आते हैं, सेक्रेटरीट जहाँ पर आती है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से दोबारा मिलके तुरंत इसका निपटारा किया जाए उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो जहाँ के प्रधान भानु प्रताप सिंह जी ने जहाँ पर कहा
कि आने वाले दिनों में हमारे लिए दीपावली का एक बहुत बड़ा त्यौहार रहता है और साल भर में एक बार आता है। इनका कहना है और मैं भी मानता हूं कि त्यौहार तभी मनाए जाते हैं जब परिवार सुखी हो और हम भी सुखी हों। अगर हम ही दुखी रहे, सड़कों पे रहे, एजिटेशन पे रहे, तो त्यौहार मनाने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो मैं महोदय से प्रार्थना करूंगा कि दिवाली से पहले पहले कोई ना कोई एक फैसला आपके हक में आ जाए। रही बात जो आपने कहा कि भाई हम मेंबर पार्लियामेंट के नाते आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएं, आदरणीय नरेंद्र भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन तक आपकी बात रखें और हमारे यशस्वी गृह मंत्री हैं, उन तक भी आपकी आवाज़ पहुंचे। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज जो मेमोरेंडम आप जहां पर सौंप रहे हैं, मैं अपना सपोर्टिंग लेटर लगाकर उनसे मुलाकात करूंगा और आपके विषय पर चर्चा करते हुए आपकी डिमांड्स को पूरा करने का आग्रह जो है वो प्रधानमंत्री जी से भी करूंगा। इसलिए आप लोग जो हैं वो आज अपने अपने घरों को जाएं और जो आपका तरीका है, जो आपका सिस्टम है, आप उसे जारी रखें। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आपका विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं थोड़े दिनों के अंदर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात करके कि जल्द से जल्द इस निर्णय पर हम पहुंचे कि ताकि आपकी डिमांड पूरी हो, आप स्मूथली आने वाले दिनों में इस देश और समाज की सेवा कर सकें। मैं आपके दुख में शामिल हूं। मुझे मालूम है कि किन परिस्थितियों में आपका गुजारा हो रहा होगा, इसलिए मैं दिल से आपसे कह रहा हूं कि थोड़े दिनों के अंदर ही हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मौका मिलते ही जैसे ही हम दिल्ली में जाएंगे, जैसे ही समय मिलेगा तो हम शीर्ष नेतृत्व का भी आपकी बात पहुंचाएंगे ताकि वो भी आपका जहां पर कुछ सहयोग करें और आने वाले दिनों में हमारा सहयोग आपसे लगा रहेगा। हम आपका सहयोग करते रहेंगे, इसका निपटारा करेंगे। बहुत अच्छा, आप लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका अधिकार है। अच्छी बात है, आप अपने शांतिपूर्ण ढंग से जो आपने सोचा है वो करें, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जल्द ही आपकी बातों को लेकर हम आगे कार्रवाई करने के लिए गवर्नर साहब से और फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के इस निर्णय पर पहुंचेंगे तो आपकी डिमांड पूरी हो सके। बहुत अच्छा। मैं रवि हंस, मेंबर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हमने मेंबर पार्लियामेंट के घर का घेराव किया था जुगल जी का, जैसा कि हमने पहले बीजेपी ऑफिस का भी घेराव किया था, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 से पहले ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डेली वेजर के इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ी थी और इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 61,000 लोगों को परमानेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई, डेली वेजर का सारा मुद्दा भूल गया। इसलिए इन लोगों को जगाने के लिए हमने आए दिन इनके प्रोटेस्ट करेंगे। हमने वहाँ भी अनाउंस किया था हर इनके एमएलए का गिराव होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इनका जीना हराम कर देंगे, इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम आज भी इनसे अपील करते हैं, हम टकराव नहीं चाहते हैं। आज भी हम कहते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ पे आपके एलजी हैं और आप बात करें और जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने लाएं, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हर एक एक्स एमएलए का घर का गिराव होगा। चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे उनका भी गिराव होगा, पीएमओ मंत्री होंगे उनका भी गिराव होगा, एमएलसी होंगे उनका भी गिराव होगा, क्योंकि इन लोगों ने हमसे वोट लिया है। हमने इनको वोट देके हमने सत्ता तक पहुंचाया है। अगर हम इन्हें सत्ता दे सकते हैं तो हमारा हक बनता है इनसे अपना राइट लेना और इनको देना पड़ेगा। ये कैसे देंगे ये खुद सोच लें। सर, जिस तरह से जुगल जी ने एक आश्वासन दिया है कि आपका जो मुद्दा है वो अपील करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने ये आश्वासन दिया कि कितना आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हम पिछले 26 सालों से आश्वासनों पे जी रहे हैं, लेकिन अब आश्वासनों पे नहीं होगा। जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं आएगी हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक चलती रहेगी और जैसे ही सेक्टर जम्मू के अंदर आता है तो फिर हम इनको बताएंगे कि डेली वेजर की ताकत क्या है। ये इस बहम में मत रहें कि 2000 लोग उधर इनके बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, वो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट अभी हमने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। आज देखिए कल से कश्मीर के अंदर भी स्ट्राइक चल रही है और जम्मू कश्मीर का डेली वेजर अब अवेयर हो चुका है, ना वो झुकेगा
ना वो पीछे हटेगा, अपना हक लेके रहेगा। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।